Warm welcome to all of you. A good news from the center, that is State Bank of India Junior Associates Consults and Support Executive. The vacancy for the year 2024-2025 की फाइनल रिजल्ट नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। तो एक बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस जूनियर एसोसिएट्स का एग्ज़ाम दिया था, प्री मेंस दिया था और फाइनली अपने आप को एक फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देखने के लिए बेताब है। तो नेक्स्ट वीक आपको वो देखने को जरूर संभवतः मिल जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपको ऐसा नहीं कि बहुत दिनों का समय आपको दिया जाएगा, तो कीप योर डॉक्यूमेंट इन रेडी मोड। जो भी डॉक्यूमेंट आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके नोटिफिकेशन में, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दो डॉक्यूमेंट हैं। अलॉन्ग विद दीज टू डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके मार्कशीट्स हैं या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, उसको आप रेडी रखें, जेरोक्स रखें, है ना। जो भी नोटिफिकेशन एक बार आपको चेक करना, अदरवाइज मैं तो आपको वीडियो डाल ही दूंगा कि सो एंड सो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। तो आप इन चीज़ों को रेडी मोड में रखें और रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर आपको आपके फाइनल जगह के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल भी आ जाएंगे। रीजन बीइंग कि जो भी एसबीआई के प्रमोशनल सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो क्लर्किल से ऑफिसर हो, ऑफिसर से नेक्स्ट लेवल में हो, वो चल रहा है। और इस कारण से जितने बहुत सारे ऐसे क्लर्किल हैं जिनका प्रमोशन आपके ऑफिसर ग्रेड में हो चुका है, इस कारण से एक बड़ी वैकेंसी, एक बड़ा सीट वैकेंट होने जा रहा है। और यही कारण है कि इन चीज़ों को के लिए आपकी पोस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल होने वाली है। तो अच्छी बात है, इसके लिए तो आप तैयार हैं ही कि जल्दी से जल्दी आपको कोई ब्रांच मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच का इन्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिले, आप काम करने के लिए तैयार हैं। क्या होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स की प्रोफाइल, क्या काम करने पड़ेंगे, कितनी सैलरी हमें मिलेगी, ये सारी बातें आने वाले वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब सो दैट जो भी वीडियो आपके जूनियर एसोसिएट्स के लिए मैं लाऊं वो आप तक सही समय पे पहुंच जाए। देखिए, जूनियर एसोसिएट्स आप बनेंगे तो आपके मन में ये तमन्ना कि कोई भी कैंडिडेट जो जूनियर एसोसिएट्स के रूप में सिलेक्टेड होने वाले हैं वो ऑफ कोर्स प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके मन में, आपके जहन में ये सवाल आता है कि क्या जूनियर एसोसिएट्स की प्रिपरेशन जो आपने की है और फाइनल सिलेक्शन जो आपको मिलने वाला है, मिलने के बाद क्या आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? तो मेरा जहां तक मानना है कि आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कीप योर प्रिपरेशन इन सेम मोड। लेकिन आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एडवाइजेबल संभवतः नहीं होगा। अदरवाइज ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चॉइस टू चॉइस। प्रोबेशनरी ऑफिसर इज ऑलवेज प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर जेआईबी और सीआईबी 2 एग्जामिनेशन पास आउट कर लिए तो आप विद इन 3 ईयर, मतलब 3rd ईयर में आप 4th ईयर में मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेनी ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू द प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहां तक क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको 4 सालों के बाद आप अगर किसी अदर नेशनलाइज बैंक में ज्वाइन करते हैं तो 4 सालों के बाद जो उस नेशनलाइज बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर की बेसिक होगी, वही बेसिक आपके 4 सालों के बाद एज ए जूनियर एसोसिएट्स जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में, ट्रेनी ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपकी बेसिक हो जाएगी। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑफिसर्स को, खासकर प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड ट्रेनी ऑफिसर को 4 इंक्रीमेंट एक साथ देता है। तो जहां अदर बैंक के 4 सालों का एक्सपीरियंस है किसी का, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यूली कोई भी क्वालिफाइड इधर ट्रेनी ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी जो सैलरी होगी वो सेम होगी। पॉक्स की जहां तक बात की जाए, जहां तक अलाउंस की बात की जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने स्टाफ, चाहे वो जूनियर एसोसिएट्स हों, चाहे वो आपके ऑफिसर्स हों, उनको अलग अलग तरीके के बहुत सारे अलाउंसेस देता है। अलाउंसेस कितना देता है, क्या देता है, इसकी बात आने वाले वीडियो में हम करेंगे। बट जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अदर बैंक्स में
आपके एनपीएस ही आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, विच इज कंट्रीब्यूटरी, आपके सैलरी से भी कटेगा और आपकी जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको उतना ही कंट्रीब्यूट करती है। बट इन एसबीआई इफ यू आर सेलेक्टेड देन आपके एनपीएस भी रहेंगे और पीपीएफ जो आपके प्रोविडेंट फंड है वो भी कंट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। आप अगर ओवरऑल मान लें तो मुझे लगता है जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी तो ये जो कॉर्पस होगा वो लगभग 60 लाख के अराउंड का डिफरेंस अदर बैंक से होता है। तो एक बहुत डिफरेंस आर मेनी डिफरेंस इन वर्क कल्चर, इन सैलरी, इन पर्क्स एंड अलाउंस, है ना, इन प्रमोशन, इन हायरार्की, इन मैनेजमेंट, इन पोस्टिंग, ट्रांसफर, है ना, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं। बट ये मेजर डिफरेंसेस जो आपको मैंने बताई है, तो ये वीडियो मैंने डिफरेंसेस के लिए नहीं बनाया था, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको ये अंकित करने के लिए बताया था कि नेक्स्ट वीक आप अपने आप को एसबीआई में एक फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देख पाएंगे। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपका नाम उसमें हो, और नाम आने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें कि सर आई एम सेलेक्टेड, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई एज ए फाइनल सेलेक्टेड जूनियर एसोसिएट्स। थैंक यू।